ब्रह्म राक्षस का खौफ उस गांव के लोगों के अंदर इतना बढ़ चुका था कि वो गांव के लोग रात के टाइम पर बाहर भी नहीं निकलते थे। हाँ, आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उस स्टोरी में सीधा मेन टॉपिक है ब्रह्म राक्षस, जो कि एक ब्रह्म से ही पैदा होते हैं। और इसके बारे में दुनिया ने काफी सुना तो है, पर आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल रियल स्टोरी है और असली चीज पर घटी हुई है। और ये स्टोरी मेरे ही एक दोस्त ने सुनाई है और उसके खुद के गांव की स्टोरी है। वो काफी कस्बे वाले एरिया की तरफ से रहा है। ये बरेली से थोड़ी आगे ही काफी सारे गांव पड़ते हैं, वो उधर का रहने वाला है। तो वहीं एक गांव है जिसका नाम है तेजा। तेजा गांव काफी फेमस रहा है, अपने आप में ही एक चीज रही है। तो तेजा गांव के जस्ट बीच में से एक रोड निकल रही थी, जो कि सरकारी रोड थी। सरकारी रोड कुछ इस प्रकार बन रही थी कि जैसे कि गांव है उसके जस्ट बीच में से निकल रही थी। गांव के लोग काफी खुश थे। पर उस गांव के जस्ट बीच में ही एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वो पीपल का पेड़ इतना ऐतिहासिक था कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो काफी ज्यादा पुराना पेड़ था। वो राजाओं के टाइम का था। उसको लोग बाग पूजते थे, गांव के लोग पूजा ही उस पेड़ के नीचे किया करते थे। उस पेड़ के नीचे अपनी दिया जलाते थे, तस्वीरें रखी हुई थी, उसके नीचे ही पूजा करते थे। तो जब कॉन्ट्रैक्टर आया तो उसने कहा कि रोड यहाँ से निकली हुई है, पेड़ हटाना पड़ेगा। तो गांव के लोगों ने विरोध करा इस चीज का कि नहीं, इस पेड़ को तो हम नहीं हटाने देंगे। ये हमारे लिए हमारे भगवान बराबर है और हम इस पीपल के पेड़ को बहुत पूजते हैं। गांव के लोग जो थे वो उसको काफी पूछते भी थे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ से रोड निकलनी है तो निकलेगी यहाँ से रोड। तो गांव के लोगों की उसने नहीं चलने दी। अगले दिन उसने जेसीबी मंगाई और जेसीबी मंगवाकर उस पेड़ को उखाड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो पेड़ उखड़ने लगा तो वो जो मशीन थी जेसीबी, वो एक साथ बंद हो गई और जो उस पर ऊपर बैठा था वो एक साथ बेहोश हो गया। तो लोगों ने कहा, हो गया ना मौत का खेल स्टार्ट, तुमने क्यों इस पेड़ को छेड़ा, माफी मांग लो, अब भी मौका है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है, कौन सी माफी, इसको मैं हटाता हूँ। उस आदमी को निकालता है और एक काम वाला मैकेनिक बुलवा के उस बिल्डो उसको जेसीबी को सही करवाता है और तुरंत स्टार्ट करता है। उस पेड़ को उखाड़ देता है, वहां से उखाड़ के दूर फेंक देता है। और मंदिरों को जो मूर्तियां थी उनसे कहता है कि इनको हटा लो वरना सब उखाड़ दूंगा मैं। गांव के लोग काफी ज्यादा सहम चुके थे, डर चुके थे कि यार इसने ये कितना बड़ा पाप कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर कैसे दिया इसने। गांव के लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर बन चुका था। डर इतना ज्यादा था कि बहुत ढहला देने वाला डर था। पर असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर अपने घर गया तो उसको लगा जैसे कि उसके घर के बाहर कोई घूम रहा है। अब गांव का एरिया था, आसपास बड़ा बड़ा जंगल था घना। अगले दिन जो हुआ वो दहला देने वाला था। अगले दिन जब काम वाला कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचा कि साहब चलो चलते हैं, तो देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने कमरे में नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अपने कमरे में नहीं था। उन्होंने पूरे में देखा, पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद जो उनके साथ हुआ वो एक पल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि गांव में एक पेड़ जो कि जंगल में घुसते ही पड़ता था, उस पेड़ पर उस कॉन्ट्रैक्टर की लाश लटकी हुई है। उस चीज को देखकर पूरा गांव सहम गया। पूरा गांव एक पल के लिए तो डर ही गया था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अब गांव के ऊपर डाल गया वो सारी जिम्मेदारियां। गांव वाले सहम चुके थे, डर चुके थे कि अब इससे बचा जाए तो बचा कैसे जाए। मौत का खेल स्टार्ट हो चुका था। तो जब कॉन्ट्रैक्टर ही मर गया तो नया कॉन्ट्रैक्टर आने में 1 महीना लगा। लेकिन 1 महीने के अंदर जो हुआ वो और ज्यादा धैला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि गांव के लोग रातों में बाहर जाते तो गायब हो जाते। उनकी बॉडीज गांव के जो जंगल था उसमें पेड़ों पर लटकी मिलती। कुछ दिन बीते ही थे कि कुछ ज्यादा बॉडीज गायब होने लगी। करीबन 21-22 केस आ चुके थे उस गांव के कि हाँ, लोग गायब हो रहे हैं। 21-22 केस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा कि जो भी बाहर निकलेगा वो लैंप लेके निकलेगा और लैंप लेकर ही वापस अंदर आएगा, चाहे उजियाली रात हो चाहे कैसी भी रात हो। एक दिन गांव का मुखिया ही उसको बाहर जाना पड़ा। तो रात के टाइम लौट रहा था तो वो जंगल के बराबर से निकल रहा था। उसने जो देखा वो दहला देने वाला था। उसने देखा कि एक राक्षस, इसकी बहुत लंबी पूंछ है, बहुत बड़े बड़े 2 हाथ हैं, लंबे से टेढ़े पैर हैं उसके। उसका चेहरा आदमियों जैसा था पर चेहरे पे अजीबोगरीब निशान। जो कॉन्ट्रैक्ट वो था, क्या बोलते हैं इसको, मुखिया जो था गांव का, वो मुखिया उस चीज को देखकर अपनी बैलगाड़ी के नीचे लेट गया। जो भ्रम राक्षस था वो उस गाड़ी के चारों तरफ घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, पर उसने नीचे नहीं देखा। और अगर वो नीचे देख लेता तो उस
गांव के मुखिया को वो मार देता, पर गांव के मुखिया को क्या पता थी कि आज साला उसकी किस्मत इतनी चमकीली है कि वो बच जाएगा। वो बच गया। वो वहां से बचा ही था कि वो अपना लौट कर घर आया सुबह सुबह। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा उसने पूरे गांव को बुलाया, पंचायत बिठाई गई। पंचायत में सारी कहानी को प्रॉपरली सुनाया गया कि उसके साथ क्या क्या बीता है। लेकिन कुछ लोग तो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा तो निकल लो रात में। और ऐसे ही अगले दिन फिर वही दो लोगों की मौत। जो लोग यकीन नहीं कर रहे थे उनकी रात में ऐसे ही मौत। पूरा गांव सहम गया। गांव के गरीब लोग तो इतने ज्यादा डर चुके थे कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। और गांव का एक पुजारी, वो गांव में ही था, लेकिन उसके जो पापा थे वो एक तप करने गए हुए थे, बड़ी यात्रा करने। और बड़ी यात्रा करने के लिए वो पिछले 6 महीने से निकले हुए थे। उनको नहीं पता था कि ये कभी लौटेंगे भी। पर उनको पता था कि अगर ये आ गए पंडित जी के पापा, तो ये इस हल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो सकता है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। एक रोज हुआ कुछ ऐसा कि एक घर में एक इकला लड़का रहता था और उसके मम्मी पापा वहां नहीं रहते थे। वो अकेला ही था। उसकी उम्र थी कोई 20 साल। अकेले के होते हुए उसके गेट को नॉक किया जाता है और नॉक करने पर वो भारा खोल के देखता है तो वो ब्रह्म राक्षस उसके सामने खड़ा होता है। वो उसको वहीं फाड़ के खा जाता है और सुबह उसकी बॉडी उसके घर में मिलती है। पूरा गांव देखकर थैलका लग चुका था। गांव पूरा डर चुका था, सहम चुका था ये पूरा गांव। और गांव को नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। गांव को बस यही लगता था कि कोई तो है, कोई बुरी शक्ति है। और उनको क्या पता था ये एक विनाशकारी ब्रह्म राक्षस है जो कि पैदा हुआ है उस पीपल के पेड़ से। पीपल के पेड़ को हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा पूजा गया है, मान्यता दी गई है। उसको विष्णु जी का रूप भी बताया जाता है। बहुत उसकी इज्जत की गई है। पर जो रियल में हुआ वो और ज्यादा धला देने वाला था। उस गांव में मौत का कौंडम स्टार्ट हो चुका था और रोज लोग वहां मर रहे थे। और रोज मरते मरते कुछ ऐसा हुआ कि वो जो पंडित था उसका बाप वहां लौट आया। उसने बताया कि देखो, कर तुम कुछ भी सकते हो, पर लोग तो हम मरेंगे ही। एक मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं अगर उसको तुम कर लो तो। उसने कहा बताओ। उसने कहा बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। यह होगा पूर्णिमा की रात को। अब पूर्णिमा की रात थी 11 दिन बाद। 11 दिन बाद पूर्णिमा की रात थी और कॉन्ट्रैक्टर आने को सिर्फ 6 दिन बचे थे। नया कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने काम स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर की हर रोज मशीनें खराब हो जाती, कुछ लोग मर जाते, पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ बुरा नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 गार्ड थे और गार्डों के पास बंदूक थी और वो तैनात गेट पर ही खड़े रहते थे। वो कॉन्ट्रैक्टर काफी महंगा कॉन्ट्रैक्टर था। उसने काफी अंधा पैसा बनाया था। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि क्या होना है क्या नहीं। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि उस पंडित ने कहा कि पूर्णिमा की रात को बड़ा यज्ञ करेंगे और एक पीपल के पेड़ को वापस से वहां स्थापित करना पड़ेगा हमें। और वो पीपल का पेड़ हमें रोज पूजना भी पड़ेगा क्योंकि वही इस चीज को शांत कर सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मानने वाला थोड़ी था। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के कमरे में आवाज आती है बाहर से आ की चिल्लाने की, बहुत तेज। वो चिल्लाने की आवाज ऐसे जैसे किसी की लाश को खींच के ले जाया जा रहा हो। कॉन्ट्रैक्टर बाहर आकर देखता है तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ ऐसा देखता है कि वो ब्रह्म राक्षस उसके आदमी को बीचों से फाड़ कर खा रहा है। वो अंदर घुसता है, किचन में घुसता है। किचन के नीचे एक दोनों प्लेट टाइप की रहती है, मतलब बीच वाला जो एरिया होता है उसके नीचे से जगह होती है, उसमें बीच में घुस जाता है। अब ब्रह्म राक्षस इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, पर पूरी रात गुजर जाती है और ब्रह्म राक्षस को पकड़ नहीं पाता। वो बच जाता है। वो गांव जाता है, गांव जाकर कहता है अरे ये सब कुछ क्या है, मैंने कुछ ऐसा देखा। वो पूरी स्टोरी सुनाता है। वो इस प्रकार स्टोरी सुनाता है कि वो स्टोरी दहला देने वाली होती है। गांव के लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, इस रोड को ऐसे से ऐसे निकाल लो, पर यहाँ रोड मत निकालो, यहाँ फिर से पेड़ लगना है। कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को मान जाता है। वो लोग इस पेड़ को लगा देते हैं। पूरी रात यज्ञ होता है। यज्ञ के दौरान भी 2 लोगों की मौत हो जाती है। जो पीछे होते हैं टॉयलेट वॉयलेट करने गए होते हैं उनकी मौत हो जाती है। पर यज्ञ पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है और उस पेड़ को लाया जाता है, उस जगह पे स्थापित किया जाता है वापस। और वो भ्रम से बना हुआ राक्षस चला जाता है। और वो राक्षस जाने के बाद गांव की उन्नति फिर स्टार्ट। पर न्यूज के अकॉर्डिंग उस गांव में उस गांव में टोटल 51 मौतें हुई। 51 मौतें कुछ ऐसी थी कि धला देने वाली थी और काफी ज्यादा भी थी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। पर
जो होना था वो तो होकर ही रहता, होनी कभी नहीं बदलती। आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म राक्षस क्यों पैदा होते हैं और क्यों नहीं। ये हमारे शास्त्रों में काफी पूजा हुआ पेड़ है, इसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं, भूत नहीं होते कुछ भी। वो पीपल का पेड़ काफी पवित्र होता है, तो उसके ऊपर कुछ दिव्य शक्तियां रहती हैं। आई होप आप लोग इस बात समझ चुके होंगे, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर कोई चीज तुम्हारे गांव में पुरानी है तो उसको नहीं उखाड़ना चाहिए। और काफी अमीर लोग जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, मैं उनको भी समझाना चाहूंगा कि इन चीजों को ना छेड़े। और अगर आपके मम्मी पापा भी कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर है या कुछ ऐसा काम करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, इसको शेयर कर दें और लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दें। बाकी शेर